तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वास्तविक खाते की पहचान करें, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भूमि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा, यानी वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी भी समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैलेंस शीट का एक विवरण है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। असिस्ट हो गया, लायबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, ये सभी आपके बैलेंस शीट के एक विवरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्यक्तिगत खाते की पहचान करें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विप्रो लिमिटेड खाता, ये आपका व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैलेंस शीट तैयार की जाती है, तो वार्षिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आय और व्यय खातों को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला, यानी नाम मात्र के लिए होता है, नाम मात्र खाते के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नाम मात्र खाते की पहचान करें, तो ये किराया खाता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी टैली सॉल्यूशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पहली बार टैली शुरू करने के बाद कौन सा मेनू दिखाई देता है, तो ये कंपनी इन्फो दिखाई देता है, यानी कि दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टैली में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फो मेनू से कौन सा विकल्प चुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिएट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपनी डेटा को 2 वित्तीय वर्षों में विभाजित करने के लिए कंपनी इन्फो मेनू से कौन सा विकल्प चुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्प्लिट कंपनी डाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपनी डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बैकअप का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेन ड्राइव या सीडी में लिए गए डेटा को टैली में उपयुक्त स्थान पर रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी रजिस्टोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में बनाई गई कंपनी को खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेलेक्ट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए टैली में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी शट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में F11 फ्यूचर में कंपनी फीचर से संबंधित कितने विकल्प हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 5 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट दिया है हम कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे बदल सकते हैं, तो इसमें से दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंपनी इंफॉर्मेशन और अल्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपनी रजिस्टोर विकल्प कहाँ उपलब्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी कंपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ERP का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली की होम स्क्रीन को किस रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, यानी गेटवे ऑफ टैली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक कंपनी को सिर्फ किस मेनू में डिलीट किया जा सकता है, तो ये अल्टर के द्वारा डिलीट किया जा सकता है, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में कंपनी के कितने फीचर शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव अकाउंटिंग फ्यूचर, इन्वेंटरी फ्यूचर और स्ट्रेटरी फ्यूचर, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्टिव कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी फीचर के लिए हमें चुनना होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
दूसरा हो जाएगा यानी F11 फ्यूचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो मेनू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा यानी Alt F3। नए कंपनी बनाने के लिए Alt F3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंपनी इन्फो मेनू से गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो ये एस्केप की दबाई जाती है। तो इसमें से तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गेटवे ऑफ टैली से करंट डेट बदलने के लिए किसको दबाया जाता है? तो ये F2 को दबाया जाता है यानी कि बी तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये F12 को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग इन्फो में हम देख लेते हैं टैली में नए लेजर ग्रुप और बाउचर टाइप्स के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ये मास्टर्स का यानी कि आपका यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली में नए लेजर ग्रुप और बाउचर टाइप्स बनाने के लिए किस सब मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ये अकाउंट इन्फो का यूज किया जाता है यानी पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं? तो ये 28 ग्रुप होते हैं यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कि 15 ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में कितने सेकेंडरी ग्रुप होते हैं? तो ये 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैसे ही हम एक नई कंपनी बनाते हैं कौन सा लेजर अपने आप टैली में बन जाता है? तो ये आपका बन जाता है कैश और प्रॉफिट लॉस यानी कि पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चौथा हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप्स में परिवर्तन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये अल्टर का उपयोग किया जाता है यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पार्टी खाता किस के माध्यम से बनाया जाता है? तो ये लेजर क्रिएशन विंडोज के द्वारा बनाया जाता है यानी कि दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सैलरी किसके अंडर आता है? तो ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जरिए आता है तो यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक टनलिजिबल असिस्टेंट का उदाहरण है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्यूरेट इनकम के अंडर क्या आता है? तो ये आता है करंट असिस्ट आता है यानी कि आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टैक्सेस भुगतान किया हुआ किस ग्रुप के अंडर आएगा? तो ये आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्स के जरिए आएगा यानी कि चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अकाउंट्स में परिवर्तन करना सिर्फ किस मोड में ही संभव है? तो ये आपका हो जाएगा अल्टरनेशन मोड में यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रीडिफाइंड लेजर कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं यानी दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर आता है तो ये आता है स्टॉक इन हैंड आता है यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंपनी की कैपिटल किस ग्रुप के अंडर शामिल होते हैं? तो ये होते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर यानी कि पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोन्स फ्रॉम इंडिविजुअल किस ग्रुप के अंडर शामिल होते हैं? तो ये होते हैं आपका लॉन्स एंड एडवांस के जरिए यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इन्वेंट्री इन्फो में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनाज दाल चीनी चावल का घी आदि स्टॉक आइटम के लिए कौन सी यूनिट बनाई जाती है? तो ये बनाया जाता है KGS का यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन्वेंट्री वाले खाते में प्रविष्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा बनाया अनिवार्य नहीं है? तो ये आपका स्टॉक कैटेगरीज बनाना अनिवार्य नहीं होता है यानी कि तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टैली में हम कितने प्रकार के मेजरमेंट यूनिट्स बना सकते हैं? तो ये 2 प्रकार के बना सकते हैं यानी कि पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टैली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन नाम है तो ये कौन सा है? मैन लोकेशन यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग देखने के लिए किया जाता है क्या? स्टॉक आइटम को देखने के लिए किया जाता है यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये आपका इन्वेंट्री सबस्टलरी आपका यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन दिया है कि स्टॉक आइटम या ग्रुप समरी देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ये इन्वेंटरी बुक का उपयोग किया जाता है, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाउचर में कितने क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर करने के लिए किस प्रकार के वाउचर का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कंट्रा वाउचर का, यानी कि पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टेट बैंक 20,000 रुपये निकाले गए हैं, इस लेन देन को किस प्रकार के वाउचर में दर्ज किया जाता है, तो ये आपका कंट्रा वाउचर में दर्ज किया जाता है, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हम वेतन किराया भुगतान किए गए ब्याज के लेन देन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पेमेंट वाउचर में करते हैं, यानी कि चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टैली में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ दर्ज करते हैं, तो ये किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टैली में हम फर्नीचर की क्रेडिट खरीद को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो ये करते हैं परचेस वाउचर में, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में उपलब्ध होता है, तो ये दोनों में होता है, यानी कि सेल्स, तीसरा आपका दिया है इसमें दोनों, पहला और दूसरा में, यानी सेल्स इनवॉइस में और परचेस इनवॉइस दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है स्टॉक जर्नल का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाउचर एंट्री के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो लेजर अकाउंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक क्रेडिट नोट्स द्वारा को भेजा जाता है, तो किसके द्वारा, विक्रेता और क्रेता के जरिए भेजा जाता है, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल्स रिटर्न किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये क्रेडिट नोट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब गुड्स प्राप्त हो जाता है तो उसे किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नरेशन का उपयोग करें और प्रत्येक एंट्री की नरेशन किस विकल्प में दिखाई देती है, तो ये वाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन पे दिखाई देती है, यानी कि चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रेडिट नोट का उपयोग किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका सेल्स रिटर्न के लिए किया जाता है, यानी चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेबिट नोट का उपयोग किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है परचेस रिटर्न में किया जाता है, यानी कि तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने के दौरान एक नया लेजर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को दबाई जाती है, तो ये Alt+C को दबाई जाती है, यानी कि पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल्स या परचेस एंट्री के लिए डिफ़ॉल्ट इनवॉइस मोड चालू है, तो वाउचर मोड में सेल्स या परचेस की एंट्री करने के लिए किस कुंजी को दबाई जानी चाहिए, तो ये आपका Ctrl+V को दबाया जाता है, यानी कि आपका दिया है बी वाला, यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रिसिप्ट वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी है, तो F6 होता है, यानी कि आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि पेमेंट वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी है, तो ये F5 होता है, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका परचेस वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी होती है, तो F9 होता है, यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि सेल्स वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी होती है, तो F8 होता है, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका जनरल वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी होती है, तो F7 होता है, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंट्रा वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी होती है, तो ये F4 होता है, यानी कि पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेबिट नोट्स ब्राउजर को सिलेक्ट करने के लिए हमें कुंजी का उपयोग करना चाहिए, किस कुंजी का, Ctrl+9 का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रेडिट नोट वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए हमें कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सा कुंजी, Ctrl+F8 का, यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बताता है कि प्रत्येक दिन में वाउचर टाइप के लिए किस शेष राशि का चयन किया जाता है, तो ये डे बुक का किया जाता है, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि डिस्काउंट के साथ बदलता है क्या, क्वांटिटी बदलती है, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि सभी वाउचर को किस मेनू में देखा जा सकता है, तो ये डे बुक में देखा जा सकता है, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि आपका टेक्स्ट टैली एडिट
पेरोल में देखते हैं, टैक्सेस टैली एडिट पेरोल में इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। दिया है आपका टैली में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की लिस्ट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट का किया जाता है, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि ट्रेड बैलेंस गेट ऑफ टैली मेनू में देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो आपका तीसरा यानी गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, यानी कि इसमें से तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इसमें से परचेज रजिस्टर देखने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है, तो ये गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले अकाउंट बुक्स परचेज रजिस्टर्ड, यानी कि आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टैली में हर महीने कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये ट्रायल बैलेंस की जाती है, यानी कि तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि टैली वॉल्ट पासवर्ड की उपयोगिता क्या है, तो ये आपका यह कंपनी सेलेक्ट लिस्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाता है, यानी कि तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि हम क्या एक्टिव करके देनदारों और लेनदारों के बिल वाइज विवरण देख सकते हैं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किस विकल्प को चुनते हैं, तो ये आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अलियास रिप्रेजेंट करता है किसको, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट नेम, नीक नेम, कोड नेम, ये सभी को प्रेजेंट करता है, यानी कि चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि टैली में आपको मेनू में करेंसी सिंबल का विकल्प मिलता है, किसमें, कंपनी क्रिएशन में मिलता है, जो आपका पहला ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किसी कंपनी में टैली ऑडिट यानी कि एडिट करने का फीचर किस एक्टिवेट कर नेक्स्ट दिया है कि किसी कंपनी में टैली ऑडिट फीचर को कैसे एक्टिवेट करें, तो ये कंपनी क्रिएट करने के दौरान, यानी कि चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता टाइप ऑडिट लिस्ट देख सकता है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है, यानी कि चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि एम्प्लॉई सैलरी विवरण किस में दिखाया गया है, तो इसमें पेरोल में दिखाया गया है, तो ये चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि भारत में जीएसटी कब अप्लाई हुआ था, तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को हुआ था, यानी कि आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि भारतीय जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि राज्य के अंदर आपूर्ति पर क्या टैक्स लगाए जाते हैं, तो ये जीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाते हैं, यानी तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि टैली में डेटा का इंपोर्ट किया जा सकता है, कहाँ इंपोर्ट किया जाता है ये, तो ये दिया है कंपनी की संख्या पर निर्भर करता है, नहीं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी के साथ बनाए गए टैली पैकेज में और अन्य प्रोग्राम एवं स्प्रेडशीट या डेटाबेस फाइल में, तो यानी कि आपका जो दिया है दूसरा और तीसरा, यानी अंतिम वाला आपका जो चौथा ऑप्शन दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपका बैलेंस शीट का प्रिंट लेने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है Alt+P का उपयोग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।